नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नया वीडियो लेकर, जो एक नए प्रकार के साइबर फ्रॉड से संबंधित है। साइबर फ्रॉड एक बहुत ही आम शब्द है और जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जो सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, वह जानते हैं कि साइबर फ्रॉड क्या है। साइबर फ्रॉड का मतलब है कि जो आप सोशल मीडिया, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से आपको ठगने का प्रयास। अभी तक आप देखते थे कि जो ठग थे, विभिन्न प्रकार से वो वित्तीय लेन देन में ठगी करते हैं। तो वो क्या करते थे, OTP, लिंक, QR कोड भेजकर आपको ठगते थे। और एक नया प्रचलन चला है डिजिटल अरेस्ट का। वो आपको एक धमकी देते थे कि हम CBI से बोल रहे हैं, ED से बोल रहे हैं, पुलिस से बोल रहे हैं या इनकम टैक्स से बोल रहे हैं, और आपको ब्लैकमेल करते थे। फिर वो आपको कुछ ऐसा प्रूव करने की और सिद्ध करने की कोशिश करते थे कि वो लोग असली हैं, और आपको फंसाकर उसमें आपसे वो पैसा हटते थे। तो ये सब चीज़ें आम हो गई हैं। अभी हाल में क्या हुआ, एक जबलपुर का किस्सा है। जबलपुर में एक जैन साहब हैं, उनके पास एक व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो आती है, और उस फोटो में जो फ़ोटो भेजने वाला है उनको मैसेज करता है कि मैंने एक आपको फ़ोटो भेजी है, देखिए कि आप इन्हें जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जब वो जैन साहब उस फोटो को डाउनलोड करते हैं तो उनके मोबाइल पर एक ऐप इंस्टॉल हो जाता है, उनका फ़ोन हैंग हो जाता है, और जो उनका मोबाइल है वो हैकर के पास, या जो साइबर फ्रॉड करने वाला है उसके पास चला जाता है। अब वो हैकर या साइबर फ्रॉड करने वाला क्या करता है, जैन साहब के अकाउंट में 1 रुपया भेजता है, फिर वो पूरा कंट्रोल लेके उनके बैंक से लगभग 2 लाख रुपए निकाल लेता है। होता क्या है, इस साइबर फ्रॉड को स्टेगनोग्राफी एक टेक्निक है, एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में एक टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं कि ये एक तरह से जासूसी के लिए प्रयोग की जाती थी। लेकिन जब साइबर फ्रॉड करने वाले इसको जान पाए तो उन्होंने इससे ठगी करना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए वो क्या करते हैं कि स्टेगनोग्राफी टेक्निक का प्रयोग करके वे आपको व्हाट्सएप से फ़ोटो भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे या ऑडियो भेजेंगे, या किसी तरह ईमेल वगैरह से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक अननोन ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, या जो भी उनकी टेक्निक है। आप भी मान के चलिए कि आपको इस ठगी से कैसे बचना है। वो आपके सिस्टम को और कंप्यूटर को या मोबाइल को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और फिर वहाँ से आपके साथ वित्तीय फ्रॉड कर देंगे। इससे बचने के लिए क्या करना है, किसी भी अनजान जो आपके मैसेज आता है उसको नहीं छूना है, जब तक सुनिश्चित न हो जाए कि ये आपके मतलब का है या असली है। यानी अनजान व्हाट्सएप मैसेज को नहीं छूना है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो लोग नेट बैंकिंग करते हैं या व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, उनको थोड़ा इतना सीखना भी पड़ेगा कि वो चेक करें कि इस फाइल का साइज़ क्या है। जनरली फ़ोटो वगैरह जो होती है उनका साइज़ KB या 1-2 MB में होता है। अगर उससे बड़ी साइज़ की फाइल है तो आप मान लें कि इसमें ज़रूर फ्रॉड है। और तीसरा काम ये कर सकते हैं कि वित्तीय लेन देन के लिए, ऑनलाइन लेन देन के लिए आप एक अलग फ़ोन रख सकते हैं, और एक बैंक में जाकर आप बैंक से ये भी कह सकते हैं कि आपके जो अकाउंट है उसके दिन की निकासी इतने से अधिक न की जाए। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जो आपको लगे कि इतना पैसा है, और नहीं फिर आप बैंक जाके वहाँ से पैसा निकालिए। इन सब से बचने के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। OTP के लिए मैसेज के बजाय ऑथेंटिकेशन बहुत सारे ऐप आते हैं, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है, उसका प्रयोग करिए और उससे OTP का यूज करिए। और CBI, ED और कहीं से कोई भी फ़ोन आता है तो धैर्य न खोइए और उस फ़ोन की जांच करिए कि आपको आखिर CBI ने याद क्यों किया है, ED ने याद क्यों किया है,
और अगर आप इसमें ट्रैप हो जाते हैं तो 1930 या साइबर फ्रॉड के बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, उनमें जाके आप शिकायत कर सकते हैं। और बहुत ही सावधानी बरतनी है। ये दिन, आगे वाले दिन और भी खराब होने वाले हैं। एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वहाँ से और भी तरह तरह के फ्रॉड दिन पर दिन क्रिएट होने वाले हैं। तो सावधानी ही बचाव है, सावधानी से ही आप बच सकते हैं। और एक कहना है कि लॉटरी, सट्टा, इनाम, जितना भी लालच, कोई आपको फ्री में क्यों देगा? आपको फ्री में कोई क्यों देगा? और जो भी आप फ्री के चक्कर में पड़ते हैं तो आप फंस जाएंगे और आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी अननोन लिंक को, किसी भी अननोन फोटो को, किसी भी अननोन वीडियो को बिल्कुल न छुएं। और अगर आप नेट बैंकिंग का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा आपको सीखना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख सकते तो आपके घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो सब जानते हैं, आप सब बनते हैं। साइबर फ्रॉड से सावधानी से ही बच सकते हैं। और स्टेगनोग्राफी, एक जो नई टेक्निक आई है जिससे ठगने की, इससे बहुत सावधान रहना है। धन्यवाद। सावधानी ही बचाव है। नमस्कार।